There are visible signs of where humankind came from, the clear indications of where it has headed. कहता साफ साफ दिखाई देता है अंटार्कटिका जाकर कि इंसान ने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की और वो कहाँ तक पहुँच गया. Antarctica is inhabited by a variety of life forms. वहाँ पर अंटार्कटिका में हर तरह के जीव जीवित है. ये माइट से लेके दीमक से लेके बड़े ब्लू व्हेल्स तक के आकार के जीव इसके ऊपर रहे हैं. देन देयर आर आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज. पहाड़ हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं जो कि एक उनका आकार एक देश जितना भी हो सकता है. द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड we can say that iceberg is as large as Belgium. बेल्जियम के आकार का आइसबर्ग अभी तक का रिकॉर्ड किया गया है कि जो सबसे बड़ा है. बट देयर आर नो साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग. यानी अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी जीव, अगर कोई इंसान, कोई जानवर, कोई पेड़, कोई साइन बोर्ड्स, कोई बिल्डिंग ऐसी कुछ दिखाई नहीं देती. Now we can come to the fact that human impact has changed or caused many problems in this world. Human civilization has been around barely a few seconds on the geological clock, yet had created a ruckus to the various activities by their various activities. कहता अगर हम देखें कि इस सृष्टि के अंदर इंसान की उत्पत्ति, कहता इंसान का मौजूद होना कुछ सेकंड्स की मौजूदगी के बराबर है अगर हम इन विशाल खाए कॉन्टिनेंट्स के साथ कंपेयर करो. पर कहता इंसान ने अपनी हरकतों से सारी दुनिया को हिला के रख दिया, सारी सृष्टि को हिला के दिया. और and rapidly growing population and the various thoughtless activities of humankind have engaged it in a battle with the other species for limited resources. कहता ये इंसान की हरकतें ही हैं, लगातार इसकी पॉपुलेशन का बढ़ना और ऐसे हमारा काम करना जो बिना सोचे समझे हम करता है. ये कहता है कि दूसरे जीवों के साथ इसने हमारी लड़ाई शुरू कर दी है. इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. Exploitation of the limited resources and careless burning of fossil fuels have created a blanket of carbon dioxide and increased the average global temperature. These climatic changes may adversely affect man and lead to the end of the world. और कहता कि जब हम कहता कि हमने प्राकृतिक स्रोतों को एक्सप्लॉइट किया है, हमने रेयर फॉसिल फ्यूल्स को जलाना शुरू कर दिया है, यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एक हम कहें कि लेयर है जो कि पूरे ग्लोब के ऊपर ढक के रखती है. और कहता है इन सब क्लाइमेटिक चेंजेस का बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव इंसान के ऊपर पड़ रहा है. और कहता है ऐसा चलता रहा तो शायद ये सृष्टि ख़त्म ही हो जाए. एंड द रीसेंट we can say the outbreak of coronavirus is one such explanation that we can go for. और कहता अभी जो हम कहें कि कोरोना वायरस का अटैक और इंसानों का मरना इतनी तादाद में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर, दिस इज़ ऑल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन्स इंटरफेरेंस विद द नेचर एंड इम्बैलेंसिंग एंड the world and leading to the death of many. So अगर हम कहें कि what was in the mind of Tishani Joshi when she planned a visit to Antarctica, we can say that it was an inspiring educational trip to Antarctica. The students on ice expedition was initiated to sensitize the youngsters who still have the idealism to save the world. कहता अपने भविष्य को, अपने नौजवानों को, अपने रचना करने वाले को, सबको कहता कि उस जगह पर लेके जाना और उन्हें दिखाना कि कैसे हम अपनी हमने विनाश की तरफ जा रहे हैं, किस तरह हम ग्लेशियर्स जो है हमारे वो रिसाइड हो रहे हैं, आइस शेल्स कोलैप्स हो रही हैं और कहता ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. और दिस ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी.
It is difficult to imagine or to be affected by the polar ice caps melting while sitting in our living rooms or to the visible life changes changing experiences is important. हम घर बैठे बैठे ऐसी बातों को समझ नहीं पाएंगे कि कैसे चट्टानें हिल रही हैं, कैसे बर्फ़ के पहाड़ पिघल रहे हैं, कैसे सारी कायनात अपनी जगह से हम कहीं बौखला गई है, कैसे हमारी ये सारी गतिविधियाँ सब कुछ विनाश कर रही हैं. So there is one and one only way to have a live example. When the youngsters of the country were brought to the land where they can have the live demo of it, then they could become more responsible citizens.